साथियों नमस्कार। साथियों, आज 1970 के दशक की एक सच्ची कहानी सुनते हैं जिसने अमेरिका के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति को झुकने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है सत्ता, छल और साजिश की, जिसे हम वाटरगेट स्कैंडल के नाम से जानते हैं। तो साथियों, 1972 की बात है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का माहौल था। रिचर्ड निक्सन, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, एक बार फिर चुनाव जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। वह सत्ता में बने रहना चाहते थे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। अब हुआ यह कि 17 जून 1972 की रात वाशिंगटन डीसी में वाटरगेट नाम के एक बड़े कार्यालय परिसर में कुछ संदिग्ध लोग चोरी करते पकड़े गए। पुलिस ने देखा कि वे लोग डेमोक्रेटिक पार्टी के मुख्यालय में घुसे हुए थे। इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टेप रिकॉर्डर और दस्तावेज मिले। यह देखकर पुलिस को शक हुआ कि मामला चोरी से ज्यादा बड़ा है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ। यह सिर्फ चोरी नहीं थी, बल्कि ये रिचर्ड निक्सन के चुनाव अभियान की एक गहरी साजिश थी। साजिश कुछ इस तरह से रची गई थी। निक्सन की पार्टी ने एक संगठन बनाया था, कमिटी टू री इलेक्ट द प्रेसिडेंट। इस संगठन का काम था निक्सन के विरोधियों के खिलाफ जासूसी करना, उनकी कमजोरियां ढूंढना और किसी भी तरह उन्हें नीचा दिखाना। वाटरगेट में चोरी इसी साजिश का हिस्सा थी। उनका मकसद था डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं के फोन टेप करना और उनकी योजनाएं चुराना। जब इस चोरी की खबर मीडिया में आई तो राष्ट्रपति निक्सन और उनके सहयोगियों ने इसे दबाने की भरपूर कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने पुलिस, FBI और CIA तक को यह जांच रोकने के आदेश दिए। लेकिन हर साजिश में एक कमजोरी होती है और यहाँ इस साजिश को उजागर करने का काम किया मीडिया ने। मीडिया की भूमिका सराहनीय थी। अब कहानी में एंट्री होती है वाशिंगटन पोस्ट के दो पत्रकारों की, बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन। ये दोनों पत्रकार इस मामले की तह तक पहुंचने की ठान चुके थे और उन्हें एक गुप्त सूत्र से मदद मिली, जिसे डीप थ्रोट कहा जाता है। इस सूत्र ने उन्हें बताया कि चोरी के पीछे राष्ट्रपति कार्यालय का हाथ है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक बड़ा राज सामने आया। निक्सन ने व्हाइट हाउस में अपनी हर बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए टेप सिस्टम लगवाया था। इन टेप्स में साजिश का पूरा सबूत था। लेकिन निक्सन इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने इन टेप्स को छिपाने की पूरी कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि निक्सन को इन टेप्स को सार्वजनिक करना होगा। और जब ये टेप्स बाहर आए तो पूरे अमेरिका को पता चला कि निक्सन न केवल इस साजिश के बारे में जानते थे, बल्कि उन्होंने खुद जांच रोकने के आदेश दिए थे। अब निक्सन के पास दो ही रास्ते थे, या तो महाभियोग का सामना करें या इस्तीफा दें। 1974 में रिचर्ड निक्सन ने अमेरिकी इतिहास में पहली बार एक राष्ट्रपति के रूप में इस्तीफा दे दिया। उनके कई सहयोगियों को जेल हुई, लेकिन निक्सन को उनके उत्तराधिकारी ने माफ कर दिया। इस घटना ने अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया को सिखाया कि लोकतंत्र में कोई भी नेता कानून से ऊपर नहीं है। तो ये थी वाटरगेट स्कैंडल की कहानी। इसे सुनकर लगता है कि राजनीति में छल और साजिश कितनी गहराई तक जा सकती है, लेकिन यह भी कि सच्चाई और न्याय की ताकत कभी कभी सत्ता से भी बड़ी होती है। तो आप क्या सोचते हैं, अगर ऐसा कोई घोटाला आज होता तो क्या इसका अंजाम भी वैसा ही होता? साथियों नमस्कार।